हेलो अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और इस व्लॉग के अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने मोहम्मद हमज़ा की फ़र्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सारी प्रिपरेशन करी। ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम शॉपिंग टू डेकोर, फ्रॉम इवेंट प्लानिंग टू ईच एंड एवरीथिंग। हमने जंगल थीम डिसाइड किया था हमज़ा की बर्थडे पार्टी के लिए, और हमज़ा का जो लुक हमने डिसाइड किया था वो काउबॉय लुक डिसाइड किया था। तो इन्फेंट्स एंड जूनियर से मैंने इसके कपड़े ख़रीदे थे और एक काउबॉय लुक देना था, तो उसके लिए वाइट शर्ट और ब्लू पैंट्स एंड ब्राउन शूज़, ये लुक था। इन्फेंट्स एंड जूनियर्स के ही शूज़ थे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थी वहाँ पर। और साथ में मैंने इनकी एक वॉच भी ले ली थी, और ये बेल्ट ये इनके बाबा लेकर आए थे। और ये सब चीज़ें मैंने कलेक्ट करके जो है वो एक ऑर्गेनाइज़ करके एक बैग के अंदर रख लिए थे, सो दैट ऑन द डे ऑफ़ इवेंट मुझे आसानी हो सब चीज़ों को निकाल कर प्रिपरेशन स्टार्ट करने में। साथ में मैंने बाइनोक्यूलर्स भी ले ली थी। ऑब्वियसली बच्चा हर वक्त तो नहीं पहना होता, बट एटलीस्ट फ़ोटो शूट के लिए जो है वो मैंने बाइनोक्यूलर्स भी ली थी। और फिर बारी आ गई थी केक की। ये वाला लुक था केक का, ये मैंने गूगल से निकाला था और मुझे ऐसे ही केक बनवाना था। तो और ये मोहम्मद हमज़ा का बर्थडे केक था। इस केक के पीछे भी बहुत स्ट्रगल थी। मैंने बहुत लोगों से जो है वो रब्ता किया, जो होम मेकर्स होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, उनसे, और काफ़ी सारी बेकरी से भी जो है वो कांटेक्ट किया। बट बहुत सारे लोग, क्योंकि सिंस इट वाज़ अ 2 टियर केक, तो या तो बहुत सारे लोग मना कर रहे थे बनाने के लिए, या बहुत सारे लोग उसको 10 पाउंड्स में बनाना चाह रहे थे, और कुछ लोग इसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा कोट कर रहे थे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हमने बेकरीज़ को जाकर सर्वे की। पहले हम सनरिच गए, तो सनरिच बेकरी से भी मुझे कुछ ख़ास रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद हम लोग कबाबचीज़ बेकर्स भी हमने विज़िट किया, वहाँ पर भी जाकर सब चीज़ें देखी, और लेकिन वहाँ पर भी कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन जो सबसे अच्छा रिस्पांस मिला वो नो डाउट यूनाइटेड किंग बेकरी से जो है वो मिला। और उन्होंने केक भी हमें बहुत लुक वाइज भी 10 on 10, टेस्ट वाइज भी 10 on 10, और मेरी जो भी डिमांड्स थी उनको एड्रेस किया उनके शेफ़ ने, और उसको एज़ इट इज़ वैसे ही बना कर दिया। इनफैक्ट उससे ज़्यादा अच्छा बना कर दिया जैसे मैं चाहती थी। बस फिर हमने यूनाइटेड किंग बेकर्स को जो है वो डन किया, और वहीं से केक बनाने का फ़ैसला किया। असल में बस एक प्रॉब्लम ये था कि सब देख के इसको कहते थे कि ये फॉन्डेंट में बनेगा, और मुझे ये फॉन्डेंट में नहीं बनवाना था, बिकॉज़ फॉन्डेंट ऑल्दो इट इज़ एडिबल, लेकिन लोग नहीं खाते और वो वेस्ट होता है, और मुझे ये केक बटर क्रीम में बनवाना था। बस फिर हमने ये केक को फाइनलाइज़ किया, और फिर आ जाती है बात वेन्यू की। तो वेन्यू भी डिसाइड करने के लिए हमने 2-3 लोकेशंस जो हैं वो विज़िट करी, जिसमें से मैं एक को रिकॉर्ड कर पाई थी, और वो था ये प्रेंजो। तो यहाँ पर हम आए थे, ये है क्लिफ्टन साइड के ऊपर। तो यहाँ पर हम आए थे फ़र्स्ट टाइम, और इन्होंने हमें बहुत अच्छा वेलकम किया। इनके पास आउटडोर सेटअप भी था और इंडोर सेटअप भी था। आउटडोर सेटअप मुझे यहाँ का अच्छा लगा था, बट यहाँ का प्रॉब्लम ये था कि क्योंकि हमारी गेस्ट लिस्ट जो थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, तो मुझे एक तो अकोमोडेशन इशू लग रहा था कि शायद हम अपने गेस्ट को यहाँ पर अकोमोडेट ना कर पाएँ। बट अदरवाइज़ इनका डेकोर वगैरह अच्छा था, अच्छा एनवायरनमेंट था। और बस मुझे थोड़ा सा स्पेस इशू हो रहा था। और दूसरा एक ये भी था कि हम लोगों ने क्योंकि जंगल थीम डिसाइड की हुई थी, तो मुझे ये था कि थोड़ा ग्रासी लुक अगर हो तो अच्छा रहेगा। बस यहाँ पे ये था कि लॉन नहीं था ऑब्वियसली, तो नीचे ग्रास नहीं थी, नीचे प्रॉपर एक जो फ्लोरिंग होती है उस तरीके से था। तो ये था यहाँ का अरेंजमेंट, ये मुझे अच्छा लगा था। ओपन स्पेस थी, एंड सब चीज़ें यहाँ की बहुत अच्छी थी, बट मुझे थोड़ी सी जगह कम लग रही थी, एंड प्लस थोड़ी ग्रीनरी कम लग रही थी। इनका एक इंडोर सेटअप भी था, वो भी हमने जाकर विज़िट किया, बट वो भी मुझे अगेन थोड़ा छोटा लग रहा था, और वो मुझे ख़ास अट्रैक्ट नहीं किया। लेकिन वही था कि जैसे जैसे दिन गुज़र रहे थे तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज्ड फ़ील कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अनडिसाइडेड थी और अनफाइनलाइज्ड थी, तो इस वजह से थोड़ी टेंशन वाला माहौल होता था। मज़ा भी आ रहा था इन सब चीज़ों में, लेकिन थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी।
तो बस फिर हम लोगों ने अल्लाह का नाम लेके एक क्लब था, हम लोगों ने वहाँ जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट करने का सोचा। और ये जो था वो बैकड्रॉप था, स्टेज था, जो मैंने शॉर्टलिस्ट करके इवेंट प्लानर को हायर किया था ये सब करने के लिए। तो इवेंट प्लानर ने मुझे ऐसा स्टेज बना कर दिया एंड विच वाज क्वाइट सेटिस्फाइंग और एंड क्वाइट इम्प्रेसिव। तो इसमें बैकड्रॉप भी टाइगर प्रिंट्स थे, ज़ेब्रा प्रिंट्स थे और इस तरीके का लॉन सेटअप हुआ था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे हम लोगों ने जंपिंग कैसल अरेंज करवाए थे बच्चों के लिए और स्लाइड अरेंज करवाई थी, सो दैट ऑब्वियसली बर्थडे पार्टी बच्चों के लिए होती है। पॉपकॉर्न्स, गोला गंडा के स्टॉल्स थे और ये हमारा एंट्रेंस आर्च बना हुआ था। तो बस हर चीज़ अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी तरीके से करवाई। ये सब हमारे इवेंट प्लानर ने करी थी, बिकॉज़ ऑब्वियसली यहाँ पर आकर सेटअप खुद से मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता, तो इसलिए हमने इवेंट प्लानर हायर किया था फॉर ऑल दिस सेटिंग टू बी अरेंज्ड। क्योंकि ओपन स्पेस में था तो मुझे ये भी डर था कि खुदा ना ख्वास्ता बारिश ना हो जाए, हर चीज़ स्पॉइल ना हो जाए। बस अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखनी थी और अल्लाह पाक ही इज़्ज़त देने वाला है। और हर चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हुई। और ये हमज़ा का फिर केक कटिंग टाइम था। ये केक की भी आप देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त केक है और ये डबल स्टोरी केक था। मुझे इसके ऊपर भी बहुत टेंशन हो रही थी कि अल्लाह पाक अच्छी तरीके से इसको डिलीवर करवा दे, ये अपनी केक टेबल के ऊपर प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए, केक प्रॉपर तरीके से कट जाए। बिकॉज़ ऑब्वियसली जब थोड़ा सा हाइटेड केक होता है तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कभी कभी। क्योंकि डबल स्टोरी केक था तो इसी वजह से ज़्यादातर जो होम बेस्ड जो केक बेकर्स होते हैं उन लोगों ने मना कर दिया था बनाने के लिए, बिकॉज़ उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस तरीके के केक्स बनाने के लिए, वरना ऑप्शंस बहुत सारे थे। तो इसी वजह से हमें अप्रोच करना पड़ा जो है बेकरी के ऊपर जाकर। वहाँ पर भी फिर बहुत सारे और इश्यूज़ आ गए थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये था कि केक जो है वो हार्ट ऑफ दी बर्थडे होता है किसी की भी, तो वो अच्छा होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा हुआ। और फिर ऑब्वियसली बच्चों के लिए एक टोकन ऑफ मेमोरी होनी चाहिए थी बर्थडे पे, कि वो जो चीज़ अपने साथ एक घर ले जाएं और फिर वो उसको एटलीस्ट कुछ दिन तक तो उसको देखकर याद ही रखें, उसकी किसी भी एक चीज़ को ही। तो हम लोगों ने गुडी बैग्स भी प्लान किए थे कि हर बच्चे को गुडी बैग मिलना चाहिए। उसमें ऐसी खाने पीने की चीज़ें और कुछ स्टिकर्स और बलून्स इस तरीके की चीज़ें हम लोगों ने जो है वो रखी थी गुडी बैग्स के अंदर। और गुडी बैग डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त भी बहुत मज़ा आया। बच्चे इतने एक्साइटेड थे उनको रिसीव करने में और उनको कलेक्ट करने में और खोल कर देखने में कि इसमें क्या चीज़ें हैं। ऑल्दो वो दिन भर भले जितनी ही इस तरीके की चीज़ें खा लें, बट इनकी अलग ही एक बात होती है। और यह है कुछ छोटे छोटे ग्लिम्पसेस ओवरऑल इवेंट के। बस सारी चीज़ें एक तरफ थी, बट जंपिंग कैसल में बच्चों की जो इन्जॉयमेंट देखने वाली थी वो आई थिंक अनकम्पेरेबल थी। वो सब चीज़ें एक तरफ, जंपिंग कैसल एक तरफ। एक दो चीज़ें और भी माइंड में थी करने के लिए लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। इधर हमारा था कि एक प्रोजेक्टर के ऊपर एटलीस्ट एक थोड़ी वीडियो चले सारे मोमेंट्स की, फ्रॉम द टाइम मोहम्मद हमज़ा की बर्थ से लेकर अभी तक, लेकिन वो नहीं हो पाया। बट नो रिग्रेट्स। ये मोहम्मद हमज़ा का इनविटेशन कार्ड हम लोगों ने बनाए थे बर्थडे के लिए और ये मैंने खुद डिज़ाइन किया था और इसके ऊपर भी बहुत मेहनत लगी थी। और ये था मोहम्मद हमज़ा का लुक। माशाल्लाह से जैसा सोचा उससे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ये, और इस तरीके से हमने उनकी एंट्री करवाई थी। ऑल इन ऑल हमें ये बर्थडे प्लान करने में, ऑर्गेनाइज़ करने में और इसको एग्जीक्यूट करने में बहुत मज़ा आया। इंतहाई चैलेंजिंग था हमारे लिए, लेकिन हमें बहुत मज़ा आया ये सब करने में। और ये हमारा इस तरीके का बर्थडे इवेंट फ़र्स्ट इवेंट था। इससे पहले हमने कभी कोई बर्थडे इवेंट ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था। सबको खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टफुल लगा और सब ने दिल खोल कर तारीफ़ें करी। तो बस यही होता है कि जब कोई भी आता है गेस्ट, जब दिल खोल कर तारीफ़ करते हैं तो जो भी मेहनत आपकी लगी होती है सब चीज़ों में, तो वो ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत वसूल हो गई। आप भी बताएं कि आपको इस पूरी वीडियो में आपको सबसे अच्छी बर्थडे में क्या चीज़ लगी, किस चीज़ की कमी लगी। तो अपने रिव्यूज़, अपने फ़ीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। और बस जब ये बर्थडे निमट गई खैर वाफ़ियत के साथ, तो फिर 2 नफ़ल शुक्राने के पड़े और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि उसने हर चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करवाई। इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफ़िज़।